You are watching This is Cinema My Darling. Welcome to my channel. आज की हमारी ये वीडियो सिनेमा के शायकीन के लिए, मास कम्युनिकेशन के तालिब इल्मों के लिए और उन सब के लिए जो फ़िल्म को दिलचस्पी से देखते हैं, उसको समझना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अहम है। इसलिए कि आज हम बात करेंगे फ़िल्म पोस्टर्स की। फ़िल्म पोस्टर्स जो हैं बहुत ही अहम है। आप यूँ समझिए कि पोस्टर्स जो हैं वो फ़िल्म के लिए उसी तरह हैं जिस तरह हमारे लिए लिबास हैं। हम अपने लिबास से पहचाने जाते हैं और लोग हमारे अच्छे लिबास की वजह से ही हमारी तरफ मुतवज्जो होते हैं। इसी तरह दुनिया भर की जितनी भी फ़िल्म इंडस्ट्रीज़ हैं, जितने ज़बानें हैं, जितने मुल्क हैं, उन सब की फ़िल्मों में पोस्टर्स एक लाजमी जुज़्व हैं। और सिनेमा हाउस में दाखिल होते ही जो सबसे पहली नज़र हमारी पड़ती है वो इन पोस्टर्स पर ही पड़ती है। तो इसलिए आज हम इन पोस्टर्स के हवाले से आपको बताएंगे कि इन पोस्टर्स की सिनेमा में या फ़िल्म में अहमियत क्या है, ये कहाँ से शुरू है, इनकी तारीख़, इनका तारुफ़, और फिर एक ख़ास चीज़ जो है इनको पढ़ना। फ़िल्म पोस्टर्स को समझने से ही आप फ़िल्म को समझ सकते हैं, सिनेमा को समझ सकते हैं। और ये पोस्टर्स ही हैं जो लोगों को मुतवज्जो करके फ़िल्म देखने पर मजबूर भी करते हैं। और ऐसा भी होता है इसके मुतज़ाद भी कि आप पोस्टर देख के फ़िल्म देखने का फ़ैसला नहीं करते और ये कहते हैं कि फ़िल्म नहीं देखनी। इसलिए कि हर सिनेमा जो शौकीन है, जो फ़िल्म बीन है, उसकी पसंद और नापसंद है, और ये पोस्टर्स उसी नापसंद और पसंद को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आइए ये पोस्टर है क्या। व्हाट्स ए पोस्टर? ए पोस्टर इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म इज़ ए प्रिंटेड ग्राफिक और टेक्सचुअल डिस्प्ले इंटेंडेड टू कम्युनिकेट ए मैसेज और एवोक एन इमोशन। यानी पोस्टर एक ग्राफिकल डिज़ाइन है, एक तस्वीर है, आपको विजुअल नज़र आता है जो कि आपको कम्युनिकेट करता है एक मैसेज, एक पैगाम आप तक पहुंचता है कि जो फ़िल्म है वो कैसी है, वो किस बारे में है, किस हवाले से है, और आपके जज्बात को जो वो उभारता है और आपको फ़िल्म देखने पर कायल करता है। असल में ये पोस्टर्स जो हैं, अगर कहा जाए कि ये एक असल हीरो है विजुअल कम्युनिकेशन के, अनसंग हीरो, कि जिनकी हमने समझा नहीं, जिनको हमने उनकी अफादियत को और अहमियत को, ख़ास तौर पर अगर हम अपने मुल्क के फ़िल्म इंडस्ट्री को देखें तो हमने उसका समझा ही नहीं और उससे दुरुस्त फ़ायदा नहीं उठाया। ये वो अनसंग हीरो हैं, ये वो फ़िल्म का तारुफ़ हैं कि जो फ़िल्म को कामयाब करवाने में और उन लोगों को फ़िल्म तक लाने पर मजबूर करते हैं जो कि उसमें दिलचस्पी रखते हैं। पोस्टर मेकिंग एक आर्ट भी है और साइंस भी। इसमें टाइपोग्राफी होती है, यानी अल्फाज किस तरह लिखे जाते हैं, किस तरह के अल्फ़ाबेट्स आप देखते हैं, फिर उसमें किस तरह की तो विजुअल्स हैं, तस्वीरें हैं, उनको किस तरह फिक्स किया जाता है, और ये सब कुछ एक माहिर ही कर सकता है। और पोस्ट का इस तरह इसके जो साइज़ हैं, ये पोस्ट कार्ड से लेकर एक पूरे सिनेमा हाउस पे आपने देखा होगा, पाकिस्तान में भी ये हुआ कि बड़े बड़े पोस्टर्स थे जो कि पूरे सिनेमा हाउस को छुपा लेते थे और जो पोस्टर्स हैं ये सिर्फ फिल्मों के ही नहीं होते। आइए पहले हम आपको ये भी बताते हैं कि आम तौर पे जो कहा जाता है दुनिया में 10 किस्म के मुख्तलिफ पोस्टर्स होते हैं, जिनमें सबसे पहले हम मूवी पोस्टर्स को लेते हैं क्योंकि हम उसी हवाले से बात कर रहे हैं। इसके बाद इवेंट पोस्टर्स भी होते हैं, मुख्तलिफ जो इवेंट्स होते हैं उनके लिए पोस्टर्स बनाए जाते हैं। एजुकेशनल पोस्टर्स होते हैं, महकमा तालीम वाले, तालीम को फैलाने के लिए, तालीम बालगां के लिए दुनिया भर में एजुकेशनल पोस्टर्स जो हैं वो बनाए जाते हैं, जिससे तालीम के फ़रोग़ में आसानी रहती है। इसी तरह चौथी किस्म जो है वो पॉलिटिकल पोस्टर्स हैं, जो आपने अभी इलेक्शंस के मौके पे अपने मुल्क में भी देखे होंगे कि इंतखाबात में या वैसे भी जलसा जुलूस में सियासी जमातें अपने मंशूर को, अपने पैगाम को आवाम तक पहुंचाने के लिए पोस्टर्स बनाती हैं। इन्हें हम पॉलिटिकल पोस्टर्स कहते हैं। और पोस्टर्स की जो पांचवी किस्म है वो सोशल पोस्टर्स हैं, जो कि मुख्तलिफ माशरती तंजीमें जो हैं माशरे में अपने पैगाम को पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करती हैं, जिनमें हुकूमती तंजीमें भी होती हैं और गैर हुकूमती यानी NGOs भी। छठी किस्म जो है वो एडवर्टाइजिंग पोस्टर्स है, जिससे हम सब बखूबी वाकिफ़ हैं कि आए दिन हम इश्तिहारात देखते हैं सड़क के ऊपर, किसी बिल्डिंग में, किसी मॉल में, आप जहाँ भी जाएं तो एडवर्टीज़मेंट पोस्टर्स जो हैं वो आपको नज़र आएंगे।
7वें नंबर पर कैंपेन पोस्टर्स हैं। ये कैंपेन्स वो होती हैं जो हुकूमत और एनजीओज़ जो हैं वो चलाती हैं अपने पैगाम को लोगों तक पहुंचाने के लिए, जैसे कि पोलियो के ड्रॉप्स की कैंपेन है, कोविड की वैक्सीनेशन की कैंपेन हो गई, तो ये कैंपेन पोस्टर्स होते हैं। 8वें नंबर पे हैं कारपोरेट पोस्टर्स। कारपोरेट पोस्टर्स जैसा कि नाम से ज़ाहिर है बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो बनाती हैं अपनी प्रोडक्ट की मशहूरी के लिए भी, अपनी कंपनी का पैगाम पहुंचाने के लिए, तो वो कारपोरेट पोस्टर्स होते हैं। 9वें नंबर पे हैं डिजिटल पोस्टर्स, जो आजकल आप नेट पे देखते हैं यानी सोशल मीडियाज़ में। ये वो पोस्टर्स हैं जो मे बी प्रिंट में ना हों लेकिन डिजिटली बनाए जाते हैं और सोशल मीडिया पे जो है नेट के ज़रिए वो शेयर किया जाते हैं। और 10वें नंबर पे फैशन पोस्टर्स हैं जो कि बहुत अहम है। आप आजकल कितने ही आप मॉल्स पे जाएं, फैशन शोज़ में जाएं, किसी जगह पे जाएं तो फैशन पोस्टर्स भी बहुत कॉमन हैं दुनिया में भर में ड्रेसेस को आम करने के लिए और फैशन का पहचाने के लिए, फैलाने के लिए फ़ैशन पोस्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि फ़िल्म के पोस्टर को हम स्टडी किस तरह करें, ये ज़रूरी है कि आप समझें कि पोस्टर्स में इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स क्या हैं, क्योंकि इन्हीं चीज़ों को हम देखेंगे तो फिर हम फिल्म के पोस्टर्स को समझ सकेंगे, उसको पढ़ सकेंगे। तो इसमें सबसे अहम चीज़ है उसका कलर। फिल्म के पोस्टर्स में जो रंग इस्तेमाल होते हैं वो भी एक मानी रखते हैं, अपने अंदर एक अलामत रखते हैं। दूसरे नंबर पे टेक्स्ट क्या है, वर्ड्स क्या हैं, फ़ॉन्ट्स क्या है, ये भी बहुत अहम है। आप जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, जो फ़ॉन्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी अपना एक पैगाम जो है वो कन्वे करते हैं। इसके बाद कैरेक्टर्स हैं जिसमें आप अगर फिल्म के फेस है, इमोशंस हैं, पोजीशंस हैं, आप दिखाते हैं कि एक बूढ़ी खातून का झुर्रियों भरा चेहरा है, वो एक मैसेज कन्वे करता है। एक यंग खातून है जो मुस्कुरा रही हैं, वो एक अलग मैसेज कन्वे कर रहा है। इस तरह बच्चे खिलखिलाते हुए, हंसते हुए वो चेहरे अगर आप पोस्टर्स पे देखते हैं तो वो आपको एक मैसेज कन्वे करते हैं। अच्छा, इसके बाद जो अहम तीन चीज़ है वो टैग लाइन है या लॉग लाइन भी उन्हें कहते हैं। टैग लाइन क्या है? ये ख़ास मैसेज है, पैगाम है जो एक या दो जुमलों में पोस्टर पे फिल्म की कहानी के हवाले से लिखा होता है। पाकिस्तान और भारत में इसका इस्तेमाल बहुत कम है, पाकिस्तान में तो ना होने के बराबर है, लेकिन जो वेस्टर्न मूवीज़ हैं, यूरोप है, हॉलीवुड है, बाकी दुनिया में ये जो टैग लाइन है ये बहुत अहम होती है क्योंकि ये लोगों को खींच के लाती है। आप एक लाइन से फिल्म का पैगाम जो है वो कन्वे करते हैं। मैं आपको अभी आगे चल के बताऊँगा टैग लाइन्स भी जो अहम पोस्टर्स हैं जब हम स्टडी करेंगे कि वो टैग लाइन क्या हैं। अच्छा, फिर फोकस ऑफ पिक्चर क्या है, पिक्चर का फोकस क्या होता है, ये बड़ा अहम है। पिक्चर तो आपको दे देते हैं पोस्टर पे, क्या उसका बैकग्राउंड क्या है और वो क्या चीज़ कन्वे कर रही है, क्या उसमें किसी मौसम का दिखाया जा रहा है, कोई तूफ़ान है, आंधी है और सुबह का मंज़र है या रात का मंज़र है, तो ये जो फोकस होता है ये बहुत अहम है। इसके बाद कुछ इमेजेस या सिंबल्स होते हैं जो दिखाए जाते हैं पोस्टर्स में, अलामतें हैं, वो भी एक लोगों को ख़ास तौर पर अट्रैक्ट करती हैं। इसके बाद लाइटिंग है कि शेड्स और लाइटिंग का इस्तेमाल पोस्टर में कैसा है, कहाँ अंधेरा दिखाया गया है, कहाँ रोशनी दिखाई गई है, किन चीज़ को हाईलाइट किया गया है, उनको उजागर किया गया है, तो ये भी बहुत अहम है। और आखिर में सबसे अहम चीज़ टारगेट ऑडियंस है कि आप जो फिल्म बना रहे हैं वो किसके लिए बना रहे हैं। क्या वो फिल्म नौजवानों के लिए है, वो बच्चों के लिए है, वो उन लोगों के लिए जो एक्शन फ़िल्म पसंद करते हैं या उन लोगों के लिए जो कि रोमांटिक फ़िल्म पसंद करते हैं। तो ये चीज़ जो है ये आती है ऑडियंस को देखते हुए। आप पोस्टर्स पे उसी कुछ चीज़ को ज़्यादा उभारते हैं, उन लोगों को अट्रैक्ट करते हैं कि जिनके बारे में या जिनके लिए ये फ़िल्म बनाई गई है, ताकि वो सिनेमा में आएँ और इस फिल्म को देखें। और फिल्म पोस्टर को समझने से पहले, उसको पढ़ने के तरीका समझने से पहले मैं आपको बताता हूँ पोस्टर साइज़ के बारे में, क्योंकि दुनिया भर में ये मखसूस साइज़ हैं। एक तो उसका 27 बाई 40 इंच होता है, ये पोस्टर है जो कि स्टैंडर्ड साइज़ है और दुनिया भर में इसको इस्तेमाल किया जाता है और इसको 1 शीट पोस्टर भी कहा जाता है। इसके अलावा एक पोस्टर है जो इससे बड़ा होता है, वो 3 शीट्स पे होता है, उसको 3 शीट का पोस्टर कहते हैं और इसका जो रफली साइज़ है वो 41 बाई 81 इंच का होता है और आमतौर पे ये सिनेमा हाउसेस में या बड़ी बड़ी जगहों पे जो है दीवारों पे उसको लगाया जाता है। ये बड़ी साइज़ का पोस्टर होता है। तो आइए अब चलते हैं फिल्म पोस्टर्स की बाकायदा स्टडी की तरफ। ये पोस्टर जो सबसे पहले आप देख रहे हैं, इसका फिल्म का नाम है शी इज़ आउट ऑफ माई लीग। और इस पोस्टर्स को अगर आप क्लोज़अप में देखें तो इसकी जो आप टैग लाइन है
वो है हाउ कैन ए 10 गो फॉर ए 5। ये रेटिंग जिस तरह होती है, टीमों की रेटिंग होती है, इंसान जो मेयार है, चीज़ों का रेटिंग है, तो किस तरह एक 10 नंबर का चीज़ जो है 5 की जगह ले सकती है। ये टैगलाइन है। और फिल्म की थीम जो है बता रही है, दो चेहरे हैं, दो यंग हैं, ज़ाहिर रोमांटिक फ़िल्म है, और लड़के का चेहरा बता रहा है कि वो मायूस है और वो नहीं समझता क्योंकि उसे प्यार करता है, लेकिन लड़की पोजेसिव है, वो उसे किस कर रही है और उसने उसको होल्ड किया हुआ है, और उसकी रेड जो नेल पॉलिश है वो उसका एंगर या उसका कैरेक्टर है वो शो कर रही है कि रेड कैरेक्टर जो कलर है वो एक ख़ास अलामती कैरेक्टर है। फिर आप देखिएगा कि इसमें जो ऑफिशियल मूवी की वेबसाइट है वो दी गई है कि आप इस वेबसाइट पे जाके इसके बारे में मज़ीद मालूमात भी ले सकते हैं। फ़िल्म का जो टाइटल है वो रोमांटिक मूवीज़ में आमतौर पे ग्रीन कलर इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन एक ग्रीन है जो कि ज़ाहिर करता है कि शायद ये हसद है जो कि ज़ाहिर कर रहा है इस रोमांटिक मूवी में। अगला पोस्टर है फ़िल्म विवा क्यूबा का। इसमें आप देखिए कि दो बच्चे हैं जा रहे हैं, यानी किड्स जो नौजवान होते हुए बच्चे हैं, हाथ में हाथ डाले जा रहे हैं और ये ऊपर से एक शहर को देख रहे हैं। ये एक क्यूबा की सोसाइटी को दिखा रहा है और एक धुआं निकलता है आप तार में से देख रहे हैं, यानी कि जो हालात हैं जिनसे धुआं निकल रहा है, हालात की संगीनी का एहसास जो है वो इस पोस्टर में है कि किस तरह यूथ जो है अपने मुल्क और अपने मुल्क के हालात को देखती है। अगला पोस्टर है इनसेप्शन फ़िल्म का पोस्टर है, इसका एनालिसिस है। इसको आप देखें कि तो लंबी-लंबी दो बिल्डिंग्स हैं जो कि मेन किरदार जो है लियोनार्डो डिकैप्रियो उनके उसकी गिर्द तंग हो रही हैं और एक ही अदाकार का नाम दिया गया है जो ज़ाहिर करता है कि इसमें मेन कैरेक्टर जो है वो एक ही है और उसके हाथ में गन है जो कि ज़ाहिर करता है कि वो एक्शन में है। और वो बादलों को अगर आप देखें तो हल्के ब्लू कलर और उसके नीचे लाइट है, यानी वो मौत की तरफ जा रहा है, एक अगले दुनिया की तरफ जा रहा है जहाँ रोशनी है, और उसका खड़ा होने का अंदाज़ बता रहा है कि वो कमांड में है। और रेड कलर जो है वो टाइटल का दिया गया है जो कि रेड एक्शन की अलामत है और ख़तरे की अलामत है, तो ज़ाहिर है ख़तरों का मुकाबला करते हुए वो जा रहा है और बिल्डिंग उसके गिर्द क्लोज़ हो रही हैं, लेकिन उसकी ज़िंदगी का जो है वो एंड है वो हो रहा है। तो ये है फ़िल्म इनसेप्शन का पोस्टर। और अब मैं आपको दिखा रहा हूँ दुनिया के चंद मशहूर और मकबूल होने वाले पोस्टर्स। इन पोस्टर्स को देख के भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुनिया भर में पोस्टर्स कितने खूबसूरत तरीके से आर्टिस्टिक वे से और साइंटिफिकली क्रिएट किए जाते हैं और इन्हें लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, अपना पैगाम पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए ये पोस्टर और इस सिलसिले को हम जारी रखेंगे। पोस्टर स्टडीज़ को हम पाकिस्तानी सिनेमा के पोस्टर्स की स्टडीज़ भी कर रहे हैं और इंशाल्लाह जल्द ही आपको उस वाले से भी नई वीडियो जो है वो देखने को मिलेगी। और इन पोस्टर्स को देखिए और एंजॉय कीजिए।